शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जिसके साथ जुड़कर न सिर्फ जिंदगी बदलती है बल्कि जिंदगी को जीने का तरीका भी बदल जाता है। आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, अगर नहीं समझ आता है, जिंदगी में लाइफ स्टाइल का कोई आपका रूप ही नहीं रह गया है, आपकी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल चल रहा है, तो एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपकी जिंदगी को सही दिशा यानी कि सही ट्रैक पर लेकर जाता है। तो चलिए इस कार्यक्रम को, इस शो को शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उसके बाद एक खास विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग। राम नारायण। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ और प्रेसिडेंट, आज मेरा प्रश्न है, हम इससे पहले एपिसोड में बात कर रहे थे मेडिटेशन यानी कि ध्यान को लेकर। मेरा आपसे सवाल है कि मेडिटेशन का सही समय क्या है, कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए मेडिटेशन, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया जी। मेरे को एक क्वेश्चन को भी आज तक कोई नहीं किया। देखिए, हम लोग को जब भूख लग जाए, आपसे आप होता ना, भूख के बारे में चिंतन करना पड़ता है, नहीं। पेन किताब लेके बैठना पड़ता है, कंप्यूटर देखना पड़ता है मेरा कि भूख लगा कि नहीं लगा। अब सब पेट का अंदर से दिमाग तक पूरा जानकारी आ जाता है। देखिए, मेडिटेशन के लिए कोई वार्ता नहीं आएगा। मेडिटेशन आपको ठीक करना है, या मेरे को मेडिटेशन करना है। जब तक नींद से उठने का बाद सुबह से शाम तक हमारा एक ही चिंतन रहेगा, सोच, सिद्धांत, टारगेट, प्रतिज्ञा, शपथ रहना चाहिए। जो दिन भर जो भी काम करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, इतना हमको मेडिटेशन करना है। जितना हम बात करेंगे, आवाज करेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे, उससे ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए। जो चिंतन करती है, सोचते हैं, सिद्धांत लेते हैं, कर्म तो इंसान नहीं करते, कर्म तो इंसान का माइंड करता है। हमारा शरीर में क्या हड्डियाँ है, मांस है और क्या है, मन है। मन को कोई देखा नहीं सका, मन देखने में क्या है, वो खाता क्या है, उनका दुख क्या है, उनका समस्या क्या है। कोई विद्वान पढ़े लिखे, कोई ठेकेदार, कोई शंकराचार्य, कोई अवधात शंकराचार्य, कोई समझदार आदमी दिखाओ ना भाई, मन कहाँ है, मन कैसे देखने में है, मन का काम क्या है। मन ही हमारा काम करता है, मन मेरा दास है, इसलिए मन को खिलाओ भाई थ्रू मेडिटेशन। तो इसलिए गाना सबको अच्छा लगता है ना, क्यों भाई अच्छा लगता है। गांव का कोई बच्चा कोई थोड़ा कुछ अच्छा गाना किया, अगर कोई लता मंगेशकर कॉमन प्लेटफॉर्म में आ जाएगा, सब 5,000 10,000 टिकट लेके जाता है, तो फिर उनको गान सुनता है, 6-8 घंटा चुपचाप एक जगह बैठ जाता है। बड़ा बड़ा कलाकार आ जाता है, उनके गानों में चुपचाप बैठा है। चोर भी बैठा है, डाकू भी बैठा है, पिक पॉकेट वाला भी बैठा है, पापा भी बैठा है, बेटा भी बैठा है, सब बेटा सुनता है। सब। तो साउंड एनर्जी ऐसा है कि साउंड हर बंदा का अंदर जो 50,000 करोड़ आत्मा है, सोल है, चैतन्य है, माइंड है, एक एक माइंड एक एक बड़ा बड़ा मैग्नेट है। ये मैग्नेट जो लोहे को खींचता है, ये मैग्नेट नहीं है, ये ऐसा मैग्नेट है, नेचर बेस्ड मैग्नेट, जो अक्खा दुनिया में जो कुछ है सबको खींच के ला के सभी बंदा को दे देता। बंदा समझता नहीं है, लेता नहीं है, समझता नहीं है। क्यों? वो पॉलिटेट हो गया, समस्या खुद का समस्या बना दिया, खुद का दुश्मन बन गया। क्यों हम हमारा दुश्मन बनेंगे? मेरा गुरुजी कहते हैं बालक ब्रह्मचारी, यू फर्स्ट से, तो पहले खुद को रक्षा करो,
जी बाद में तुम दूसरों को रक्षा करो। जो बंदा खुद को रक्षा नहीं कर सकता है वो आगे वाले को कैसे मदद करेगा? समाज कल्याण, समाज गठन, समाज उन्नति के लिए सब बंदा एकजुट होते थ्रू मेडिटेशन, सबको जरूरतमंद मेडिटेशन करना चाहिए। 3 दफे खाना खाता है तो 3 दफे तो मेडिटेशन करो भाई। रात को नींद क्यों दिया? देखिए, कोई बंदा अगर 3 दिन 4 दिन 7 दिन नींद नहीं आता है तो पागल हो जाएगा, वो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो नींद जिसको नहीं आता है वो बहुत गॉड गिफ्टेड आदमी, मैंने क्या बोलता है, लॉटरी लगने वाला बंदा हो जाता है। हाँ क्यों? नींद की जरूरत क्या है? तुम बैठ के मेडिटेशन करो ना, ऐसे बैठ जाओ, मेडिटेशन करते रहो, राम नाम राम राम नाम राम राम नाम। आप नींद बोलेगा भाई हम जा रहा हूँ, नींद की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और उसके बाद आप नींद से भी ज़्यादा फ्रेश हो जाते हो। एकदम पूरा साउंड एनर्जी आ जाता है जो हर बंदा का अंदर, मनुष्य का अंदर, इंसान का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है, उनका खाना मिल जाता है। अगर वो जी। हमारा सोल्जर है, मेरा विवेक मेरा महामंत्री है, मैं मेरा शरीर का राजा राजा है, तो राजा का काम नहीं है सोल्जर को खिलाना। बिल्कुल 50,000 करोड़ सोल्जर नॉट ए मैटर जोक। जितना क्लब है उसमें कितना मेंबर है, लाइफ मेंबर, लेकिन मेरा शरीर में जो मेंबर है, सोल्जर है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, जो हमारा शरीर से निकाल के बेटा बेटा बेटी हो जाता है, मेरा नेक्स्ट जनरेशन हो जाता है, उनको कीमत नहीं है, उनको मदद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बच्चा जब पैदा हो जाता है माँ का पेट से तब उसका कीमत बढ़ जाता है। गाना सुनाता है तो गाना ही तो उनको मिलता है। बिल्कुल, तो इसीलिए अच्छा मेडिसिन तो करने का हिम्मत नहीं, ना मम्मी को मालूम है, ना पापा को मालूम है, ना गाँव वाला का मालूम जी। है, ना कोई पढ़े लिखे को मालूम है। तो मम्मी अच्छा गाना सुनाता है, क्या बोलते हैं, लोरी लोरी सुनाता गाते है, हैं। तो बच्चा चुपचाप सो जाता है। तो कारण ये क्या है? जो ये तो साइंटिफिक है। बिल्कुल। सोचो ना क्यों बच्चा चुप हो गया, तो एक वो ही भी तो एक साउंड एनर्जी है, उसी से शांत हो गया। तो अगर जो हमारे अंदर विदाउट साउंड एनर्जी कोई पैदा नहीं होता, कोई सृष्टि नहीं होता है। जी, तो हमारे अंदर जो एक मिनट, हाँ धरती में हजारों लाखों साउंड आता है जाता है, सभी साउंड इंसान का कान में फ्रीक्वेंसी में पकड़ जाता है, जी वो इंसान तो पागल हो जाता है। जाएगा, वो सुनाई नहीं देते सारी साउंड एनर्जी। जित- तो हमारे जी बताइए। जितना तो हमारा जरूरत है इतना ही हमारा एक्सेस दिया, फ्रीक्वेंसी दिया। हम्म, और अलग का जो साउंड एनर्जी है, पेड़ पौधे का है, वो रोती है, आत्मनाद करती है, पानी रोती है, सूरज रोती है, सब रोती है। कौन नहीं रोती है भाई? कौन नहीं चित्कार करता है? आसमान तो रोती है। जी मेरा बाल बच्चा अभी तक भी सही रास्ते में नहीं आया, तो जिसका पापा मामा रोते हैं तो उनका बाल बच्चा कोई कभी कल्याण हो सकता है? जी नहीं। आसमान रोते हैं हम लोग के लिए। तो अगर मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारा जो ये 50,000 करोड़ जो हमारे अंदर मन है, हमें हर तरफ खींचते हैं। कुछ उसमें हमें बुरे काम की तरफ प्रेरित करते हैं, कुछ हमें चंचल कर देते हैं। तो जब हमारा चित्त चंचल होता है तो हमारा विवेक जो है, हमारा महामंत्री जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, तो वो महामंत्री डिसीजन जो लेता है, अगर वो सोल्जर नहीं मानेंगे तो हम तो विचलित हो जाएंगे। सोल्जर मानेगा जब सोल्जर को खाना नहीं देगा। वही तो मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। तो वो मेडिटेशन के थ्रू जो हमारे अंदर इतने सारे 50,000 करोड़ जो मन है, वो हमारे सोल्जर है, जब उनको नियंत्रित करेंगे, हम एकजुट में लाएंगे। खुल के बोलो। और मेडिटेशन का बहुत सा भाषा है, ध्यान है, ध्यान करने बैठना, जप है, और साधना है, बिल्कुल। और याद करना है, खुद को अपने मन को एकाग्रित करके एक हाँ। पॉइंट पे लाके कोई आप साउंड एनर्जी को पकड़ना है। बिल्कुल, आप मुंह से कुछ भी या मन में बोलिए। जैसे प्रेसिडेंट ने कहा राम नारायण राम नहीं बोलना चाहते, तो आप बोलिए मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। नहीं तो अगर खुद से बहुत ज्यादा प्यार है, अपना नाम बोलिए ना, सिर्फ अपने नाम का जाप करते रहिए। खुद का नाम याद करो, खुद के नाम को याद करिए, लेकिन कुछ करिए जिससे कि नहीं तो आपके वहाँ करो। एग्जैक्टली। तो ये जब हमारे 50,000 करोड़ आत्माएं या मन या चित्त जो भी है, चैतन्य जो वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी, तो हमारा विवेक उनको अपने हिसाब से गाइड करके आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकता है। नहीं, हमारा विवेक तो सोल्जर को खिलाना नहीं सकेगा। नहीं खिलाया हमने, विवेक का काम है हमको सही रास्ता दिखाना, अलर्ट करना, एग्जैक्टली। सावधान बनी देना, और कोई काम नहीं है विवेक का। ज्ञान देना, प्रज्ञा देना,
तो वो सावधान वाणी अगर को रा- सुनने के लिए तो कोई अगर तैयार हो। राजा ध्यान नहीं करेगा, जब तक नहीं करेगा, तो सोल्जर को खाना कहाँ से मिलेगा? सोल्जर को खाना मिल गया तो वो विवेकाधीन हो गए हम। हाँ, बस। और जहां हम विवेकाधीन हो गए, क्योंकि देखिए कंचन, ये मैं पहले एपिसोड्स में भी कह चुकी हूँ, जैसे एक छोटा बच्चा एग्जाम में नकल करने शुरू करता है, उससे पहले उसके हाथ कांपते हैं, उसको पसीना आता है, इसका ये इंडिकेशन होते हैं, हमारी सारी इंद्रियां हमें रोकने की कोशिश करती वो हैं। विवेक का निर्देश से करती है, विवेक निर्देश देता है, तो ये हमें तो इंडिकेशन भी हमें, सुनता नहीं है, जो नहीं सुनता मरता है, फाउल करता है। तो इसीलिए जब आप गिरता है। मेडिटेशन करते हो तो आप अपने विवेक के इंडिकेशन को समझने का सामर्थ्य प्राप्त होता है आपको, क्योंकि विवेक तो आपको हर टाइम, क्योंकि जैसे कि अगर हमारा शरीर एक गाड़ी है, विवेक जो जागृत है, ना सोते हैं ना खाते हैं, ना उनका कोई विराम है। बिल्कुल, वो तो 24 घंटे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमारा शरीर एक गाड़ी है तो विवेक हमारा उस गाड़ी को बनाने वाला जो इंजीनियर है, हाँ। उसने विवेक को हमारे साथ वाली सीट में बिठा रखा है। आप सोचिए, जिसने गाड़ी बनाई है वो आपके पास गाड़ी में 24 घंटे विराजमान है, तो फिर पर कम से कम पर स्टीयरिंग तो आपके हाथ में है, ब्रेक तो आपको लगानी है, तो वो आपको सही डायरेक्शन देता रहेगा कि ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो। लेकिन अगर आप मेडिटेशन के थ्रू साउंड एनर्जी से विवेक की भाषा को समझने लायक खुद को नहीं बनाएंगे तो आपका एक्सीडेंट होना अनिवार्य है। तो खुद जो गाड़ी बनाने वाला भी है वो आपको समझा सकता है, आपको गाइडेंस दे सकता है, लेकिन वो गाइडेंस लेनी कैसी है, वो गाइडेंस आप तक पहुँचे कैसे, उस गाइडेंस को लेने के लिए आपको अपने चित्त को, अपने मन को शांत करना होगा। जो ये 50,000 करोड़ मन हमको अलग अलग डायरेक्शन में खींच के ले जाते हैं, उनको एकाग्रित करने की एक ही दवा है, वो है मेडिटेशन। तो वो मेडिटेशन के थ्रू अगर विवेक का और हमारा एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है तो आप हर सिचुएशन में विजेता बन पाएंगे। हर एक सिचुएशन में, चाहे अपने माता पिता की सेवा करना हो, समाज के प्रति कर्तव्य हो, अपने पुत्र के प्रति कर्तव्य देखिए, हो। मिसेस मुखर्जी, जी धरती में जितना कुछ समस्या है, जी उनका एक ही समाधान है, थ्रू मेडिटेशन। जी बिल्कुल, ये बताओ सर। जी बिल्कुल, मैं तो कह चाहे रही हूँ। बीमारी हो, परेशानी हो, अभाव हो, कमी हो, जो कुछ है, सबका इलाज फ्री इलाज होता है। किसी के पास झुकना नहीं पड़ता है, किसी के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। तो खुद का पास तुम्हारा एसेज है, ताकत है, तुम्हारा एनर्जी है, दिमाग है, समझदारी है, शरीर है और हिम्मत है, तो मेडिटेशन करो ना। उसमें तो ना पैसा जाता है, ना समय बर्बाद होता है। रात में सोने का टाइम मेडिटेशन करते रहो। चलिए कंचन, जैसे हमने पहले भी कई बार ओपन चैलेंज दिया था कैमरा के सामने कि हम आपसे 1 महीना आपका मांगते हैं, सिर्फ 1 महीना। जैसे हम किसी प्लेन में जब चढ़ते हैं, हवाई जहाज में, तो हमारा सब कुछ समर्पित किसको है? पायलट पे। सब कुछ हम उसी पे छोड़ देते हैं, हमें डुबाएगा या डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, सब पायलट के हाथ में है। तो अपने जीवन को 1 महीने के लिए अपने 24 घंटे में से, प्रेसिडेंट ने तो 2 घंटे का, मैं कहती हूँ आधे घंटे से शुरू करें। उसी तरह से राम नारायण राम रूपी पायलट के हाथ में अपनी ज़िंदगी की डोर थमा दीजिए और 1 महीने बाद आप प्रेसिडेंट को कॉल करिए और फिर बताइए क्या क्या चमत्कार आपके साथ हुए। मैं अपना एक्सपीरियंस कहती हूँ, मैं आज प्रेसिडेंट से शेयर करी थी। अगर मैं कुछ खाना भी बनाने जाती हूँ ना, अब मेरा ये नेचुरल हो गया है, मैं राम नारायण राम का मेडिटेशन थोड़ा सा करके मैं खाना, और आज तक कभी ज़्यादा खराब नहीं बना। तो खुद को, जैसे कि हम पायलट पे अपना सारा दारोमदार छोड़ देते हैं, तो राम नारायण राम रूपी पायलट के हाथ में अपनी जीवन की डोर थमाइए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। इससे ज़्यादा सिंपल तरीका मुझे नहीं लगता किसी भी पथ पे चल के आपको मिल सकता है। पर मेडिटेशन के बाद एक छोटा सा काम कि हमने ये जो आज के 24 घंटे बिताए, उसमें हमने, क्योंकि मेडिटेशन के बाद जब आपका मन, आपका चित्त विवेकाधीन हो जाएगा, विवेक आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा, कमजोरी से ताकतवर बन जाएगा। उस टाइम सिर्फ ये सोचने के आप लायक बन जाएंगे, क्योंकि जब आपने दिन में कोई कुकर्म करा है तब आपका मन चंचल था, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद विवेक आपको बताएगा कि ये आपने सही किया, ये गलत किया। तो विवेक की एक एक शब्द आपको समझ में आएंगे और फिर आप अगले दिन के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार रहेंगे कि ये गलती मैंने जो की थी मैं नहीं दोहराऊंगा। हो सकता है हम जल्दी में जा रहे हों, हमारी मम्मी ने हमें बुला के कुछ बोलना हो, हम झुंझला के कह देते हैं कि नहीं मम्मी आज टाइम नहीं है, बाद में सुनेंगे। हो सकता है आपको वापस आके वो इंसान जिंदा भी ना मिले। इतनी कोई जल्दी नहीं होती कि आप 2 मिनट किसी की पुकार का जवाब ना दे सके।
तो खुद को कंट्रोल में रखना होता है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, एक बस छूट जाएगी, एक मेट्रो छूट जाएगा, लेकिन आपके जो बुजुर्ग माता पिता घर में हैं, अगर आपको कहीं जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं, उसको आप सुनिए, उनके साथ टाइम व्यतीत करिए। वो जो उनकी तरफ से जो साउंड एनर्जी का या उनके आशीर्वाद से जो एनर्जी आपको और मिलेगी, वो आपको बेटर ही करेगी। मिसेस मुखर्जी, पहले बुजुर्ग लोग को घर में सबको करना है। एग्जैक्टली। बुजुर्ग लोग ये प्रैक्टिस करेगा, ये चालू करेगा मेडिटेशन का, तो घर में जितना बच्चा है, नाती पुती है, पोता पुती है, सब आप देख के सीखेगा। बिल्कुल। जैसे कोई ये खुल अगर के बताओ। कोई अगर पिता घर में जैसे हम कहते हैं अल्कोहल पीता है, तो दारू सिगरेट- पीता है, सिगरेट सिगरेट पीते हैं, पीता तो बच्चे देख के ही तो सीखते हैं। तो अगर खराब चीज सीख सकते हैं तो अच्छा तो जरूर सीखेंगे। सरकार इसको लाइसेंस बेचने का, बनाने का जी बिल्कुल। अनुमोदन कैसे देता है? इसमें बर्बादी का भी छूट देता है, फिर बोलता है तुम ट्रीटमेंट फ्री कर देता हूँ, तुमको महीना में 2000 1500 रुपये देता हूँ। क्या जरूरत है? आज के माता पिता के लिए ये एक चैलेंज है कि बच्चों में आप मेडिटेशन का कल्चर को डालिए। बिल्कुल, मेडिटेशन के कल्चर को सिर्फ घर में नहीं, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में जब आप शुरुआत करते हैं उसमें ऑफिस कचहरी भी में, बिल्कुल हर जगह में। हर जगह होना चाहिए। तो इसी पर हम आगे भी बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, एक खास विषय पर हम फिर बात करेंगे। संतान दल से जुड़ने के लिए नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल से जुड़ सकते हैं, संतान दल के मेंबर भी बन सकते हैं। तो चलिए फिर आपसे विदा लेने का समय हो चला है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। राम नारायण। राम नारायण। कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, परम शांति वर्षित हो। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।